हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं सर स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा क्यों रहा है और इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है। तो ये तीनों पॉइंट को मैं बहुत ही समराइज्ड वे में बताना चाहूँगा। मैं अगर एक लाइन में बताऊं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल और वेजिटेबल और फूड प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ती जा रही है, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स वर्ल्ड फेस कर रही है, इसके कारण महंगाई बढ़ रही है। सो इन्फ्लेशन बढ़ा तो एक और यहाँ पर रीज़न दिया गया इन्फ्लेशन बढ़ने का कि मार्केट में बहुत पैसा है लोगों के पास, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। तो क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आरबीआई कहती है कि अब हम क्या करते हैं, लोन महंगा कर देते हैं ताकि लोग कम से कम लोन ले सके और ऑब्वियस सी बात है डिमांड को थोड़ा कर्ब किया जाए, डिमांड को कंट्रोल किया जाए। तो लोन महंगा करने से क्या होगा, अगर लोन महंगा हुआ तो डिपॉजिट रेट भी अच्छा मिलेगा, मतलब आपको ये प्रेरणा मिलेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट कर सके। ठीक है, अभी आज का ही न्यूज़ है कि अभी किसी बैंक ने डिपॉजिट रेट बढ़ा दिया। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, आरबीआई क्या चाहती है कि आप डिपॉजिट ज़्यादा करें, सेव ज़्यादा करें, खर्चे कम करें, ताकि उसमें डिमांड में कुछ प्रेशर आएगा और डिमांड सप्लाई बराबर हो जाएगा। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट क्यों आता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कंपनी की जो बोरिंग कॉस्ट है वो बढ़ेगी। कंपनी की अगर बोरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी और लोग कम से कम लोन लेंगे तो बैंक्स की भी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो इस केस में स्टॉक मार्केट गिरेगा। तो आपको मैंने एकदम प्रॉपर चैनल बताया, आइए देख लेते हैं। न्यू आरबीआई मेजर्स कुड मेक कार बाइक लोन कॉस्टलियर। तो कार लोन लेना, बाइक लोन लेना अब कॉस्टलियर हो जाएगा। इन्फ्लेशन फाइनली हिट्स आरबीआई। तो आरबीआई को अब चिंता सता रही है इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सीआरआर को भी बढ़ाना पड़ता है, रेपो रेट को भी बढ़ाना पड़ता है। सीआरआर क्या होता है, वो कैश रिजर्व रेशियो होता है जो आरबीआई अपने पास रखता है। तो अगर 50 बेसिस पॉइंट अगर मान लीजिए सीआरआर अगर आरबीआई बढ़ाता है तो इससे जो बैंकिंग सेक्टर में 87,000 करोड़ जो कैश अवेलेबल है वो आरबीआई अपने पास रख लेता है। कुछ रिजर्व आरबीआई के पास मेंटेन करने होते हैं। तो अगर रिजर्व रेशियो परसेंटेज बढ़ा देगा तो बैंक्स को और ज़्यादा रिजर्व्स आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। तो 50 बेसिस पॉइंट अगर आरबीआई बढ़ाता है तो अप्रॉक्सीमेटली 87,000 करोड़ बैंकिंग सिस्टम से आरबीआई सक कर लेता है, अपने पास रख लेता है। ईएमआई सेट टू राइज एज आरबीआई हाइक्स रेपो रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट। सो रेपो रेट भी बढ़ने से लोन ईएमआई बढ़ जाता है। रेपो रेट हाइक टेल्स मार्केट बाय सरप्राइज। इन्वेस्टर्स, मार्केट इतना गिरा, अगर रेपो रेट जब बढ़ने से मार्केट बिल्कुल सरप्राइज हो गया और इन्वेस्टर किस लिए लॉस में रहा, क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर गया। 6 लाख करोड़ का एक दिन में नुकसान हो गया स्टॉक मार्केट के गिरने से। एचडीएफसी रेज होम लोन इंटरेस्ट बाय 30 बेसिस पॉइंट। अब सारे बैंक्स लोन रेट बढ़ा रहे हैं और डिपॉजिट रेट भी बढ़ा रहे हैं। एटलीस्ट 5 बैंक्स रेज एफडी रेट बढ़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहता है, बैंक क्या चाहता है, आरबीआई क्या चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट करें। फाइन सर, इकोनॉमी टू टेक टिल 2035 टू ओवरकम कोविड लॉसेस। तो कोरोना वायरस के कारण भी काफ़ी नुकसान हुआ इकोनॉमी को। आरबीआई कहता है कि 2035 साल में ये रिकवर होगा, ये जो लॉस हुआ है। आरबीआई हाइक्स इंटरेस्ट रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट। गवर्नर हिंट्स एट हाई इन्फ्लेशन, एक्सपेक्ट अनदर 100 बेसिस पॉइंट रेट हाइक बाय आरबीआई। और भी फ्यूचर में आरबीआई रेट हाइक करने वाला है। फेड रेट, जिस तरह से इंडिया में सेंट्रल बैंक को आरबीआई कहते हैं उसी तरह से यूएसए के सेंट्रल बैंक को फेड कहते हैं। तो फेड भी वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में महंगाई का प्रॉब्लम चल रहा है। फेड रेजेस रेट्स बाय 0.5%, द बिगेस्ट हाइक इन 2 डिकेड। 20 साल में सबसे ज्यादा ये हाइक माना जा रहा है। फेड इश्यूज बिगेस्ट हाइक इन
22 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन का कितना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और इन्फ्लेशन के कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण स्टॉक मार्केट गिर रहा है। कितना अच्छा मैंने यहाँ पर सबके बीच में रिलेशन बता दिया। आरबीआई लाइकली टू अप इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन इन जून, और भी रेट हाइक हो सकते हैं। आरबीआई मे हैव टू किल डिमांड, डिमांड को कम करा जाए, रेट हाइक किया जाए, मार्केट से जो लिक्विडिटी है उसे टान लिया जाए। लोगों के पास कम कैश होगा तो लोग कम खर्च करेंगे, कम डिमांड होगा तो कम इन्फ्लेशन होगा। इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ टू स्लो इफ आरबीआई हाइक रेट्स, तो ग्रोथ में प्रॉब्लम होगा अगर आरबीआई इसी तरह से रेट्स बढ़ाता जाए तो लोग बिजनेस ज़्यादा नहीं करेंगे, लोग लोन नहीं लेंगे, लोग फैक्ट्रीज नहीं लगाएंगे। तो ये एक तरह का ड्रॉबैक है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का। बट इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट का सबसे पहला काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। मार्केट करेक्ट 7%, मार्केट 7% गिर गया आरबीआई रेट हाइक के बाद। फाइन सर, सेंसेक्स स्लिप्स 215 पॉइंट्स, मतलब सेंसेक्स और निफ्टी गिर रहा है क्योंकि आरबीआई रेट्स बढ़ा रहा है। फाइन सर, तो आप देख सकते हैं ये निफ्टी का चार्ट है। आप लास्ट का एक हल्का सा डाउनफॉल देख सकते हैं। वो डाउनफॉल क्यों आया? आरबीआई रेट हाइक के कारण। वो लास्ट का जो डाउनफॉल लग रहा है, ये पूरा ऑल टाइम निफ्टी का चार्ट है, वो लास्ट का जो डाउनफॉल है वो आरबीआई रेट हाइक के कारण आया है। आपको और क्लोज दिखाते हैं, 1 मंथ का प्रोजेक्ट, ये पूरा लाइफ टाइम का था, ये पूरा लाइफ टाइम का था। आपको 1 मंथ का प्रोजेक्शन दिखाते हैं। 1 मंथ में आपको दिख रहा होगा लास्ट कुछ समय से सेंसेक्स इसलिए गिर रहा है क्योंकि आरबीआई रेट हाइक कर रहा है। इन्फ्लेशन के कारण फेड भी बिगेस्ट हाइक कर रहा है 28 साल में, तो पूरे दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जो कि सही साइन नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो आई होप ये जो मेरा एक प्रेजेंटेशन है वो आपको पसंद आया होगा और थोड़ी सी आपको क्लैरिटी मिली होगी। बाकी क्लासेस में तो हम आपको सारी चीज़ें बताते ही हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा पेपर है आपका, जिससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। अब तो सीएफए का भी मैं आपको क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आप फाइनेंस में एक इंटरनेशनल डिग्री के साथ रिकॉग्नाइज्ड वे में अपने आगे करियर को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने एफएम, अपने एसएफएम, अपने एएफएम, अपने सीएफए लेवल को बहुत अच्छे से कीजिए ताकि आपको एक अच्छी जॉब प्रोस्पेक्ट मिले, आपको हर चीज़ को रिसर्च करने की आपको कैपेसिटी मिले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।